हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज नूक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ इंटेलिजेंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था यूनिटरी फैक्टर थ्योरी, जो कि जिसको हम मोनार्की थ्योरी भी बोलते हैं, और एक थी मल्टी फैक्टर थ्योरी जिसको हम एनार्किक थ्योरी बोलते हैं। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले चार्ल्स स्पेयर्समैन, जिन्होंने ये थ्योरी दी है टू फैक्टर थ्योरी, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चार्ल्स स्पेयर्समैन जो है वो एक ब्रिटिश साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने ये थ्योरी जो दी है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इट इज़ गिवन बाय हिम इन 1904, और ये ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू स्टडी इंटेलिजेंस साइंटिफिकली। और साइंटिफिक वे में जो सबसे पहले इंटेलिजेंस पर रिसर्च किया था, ये सबसे पहले पर्सन थे, और इसलिए इनको फादर भी माना जाता है इंटेलिजेंस का, दैट इज़ चार्ल्स स्पेयर्समैन। और इस थ्योरी में जो इनकी टू फैक्टर थ्योरी है, उसमें इनका कहना है कि जो इंटेलिजेंस होती है वो दो मेन कंपोनेंट से बनी होती है। जी फैक्टर, जिसको वो जर्नल इंटेलिजेंस बोलते हैं, और सेकंड वन इज स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, जो कि होता है एस फैक्टर। मीन्स सामान्य बुद्धि जी फैक्टर एंड एस फैक्टर विशेष बुद्धि। इन दोनों फैक्टर्स को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। देखिए, जैसे कि टीचर ने क्लास में मैथ्स के सम बच्चों को सिखाए, तो मैथ्स में जो सम सीखने की एबिलिटी है, अभी टीचर ने सिखाया तो सब बच्चों ने उसको समझा, और जिस तरीके से सिखाया गया था, जैसा टीचर ने सिखाया एज इट इज़ सब ने, ठीक है, अपने अपने तरीके से सीख लिया। कुछ एक मिनिमल जो है नॉलेज जो सबके अंदर होती है, उसी तरीके से जो उनको सिखाया जा रहा है वो उनको समझ में आया, ठीक है। और वो सब अपने इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग, जिस किसी ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख लिया और किसी ने कम, लेकिन जो सीखने की एक्टिविटी थी, जो सीखने की प्रक्रिया थी, वो सबने की, ठीक है। वहाँ पर अगर कुछ समझाया जा रहा है तो सब उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो वो एबिलिटी जो वो फैक्टर है एक, उसको बोलते हैं जी फैक्टर, सामान्य बुद्धि। मतलब जो आपको दिया जा रहा है वहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल भी नहीं समझेगा, सब उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो वो एक जो बुद्धि है जिसकी वजह से सब उस चीज़ को ले पा रहे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, उसको बोलते हैं सामान्य बुद्धि। अब देखिए, उसी सम को जाकर किसी बच्चे ने जो है वो अलग तरीके से सॉल्व किया, ठीक है, और किसी बच्चे ने दूसरे तरीके से सॉल्व किया। अब किसी ने वैसा का वैसा, जैसे टीचर ने बताया था वैसा का वैसा जाके दोबारा से उसको सॉल्व करके देखा। तो अब देखिए, जो क्लास में सबने नॉलेज गेन की जिस इंटेलिजेंस से, जिस बुद्धि से, वो थी सामान्य बुद्धि। अब घर में जाकर उसको दूसरे तरीके से करना, वो हो गई स्पेसिफिक बुद्धि। वो सिर्फ उस बच्चे के पास थी जिसने उसको उस अलग तरीके से करके देखा। तो ये होता है स्पेसिफिक, जो सबके पास नहीं होता, ये सबके पास अलग अलग पाया जाता है, लेकिन सामान्य बुद्धि जो होती है सबके पास होती है। मतलब सबके पास इतनी तो बुद्धि होती है कि एक बेसिक लेवल का वो चीज़ें कर सकते हैं। जब उसी बेसिक लेवल को कोई एडवांस लेवल में करता है अपने तरीके से, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक या फिर विशेष बुद्धि। अब एक बहुत कॉमन एग्जांपल अगर ले देखिए, जैसे कि घर में इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कॉमन फैक्टर है, ठीक है, जी फैक्टर, जिससे हमारे बाकी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलते हैं, जैसे कि फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, फैन हो गया। मतलब जी फैक्टर सबका कॉमन है कि फ्रिज भी इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, टीवी भी इलेक्ट्रिसिटी से, लेकिन सबकी अपनी अपनी उसको यूज़ करने की वोल्टेज और उन सबका यूज़ जो है हमारे लिए अलग अलग है। वो सबके अंदर अपनी अलग अलग एबिलिटीज़ है, लेकिन वो सब जी एस फैक्टर के लिए भी यहाँ पर क्या हो गया, मतलब कि एस फैक्टर जी फैक्टर के बिना नहीं चल सकता है। जी फैक्टर सब में कॉमन होता है, एक ब्रॉडर टर्म है, और उसी को अगर एडवांस करके अलग अलग पार्ट्स में कर दिया जाए तो वो हो जाती है हमारी स्पेसिफिक एबिलिटी। तो इसी तरीके से है कि घर में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जी फैक्टर है, लेकिन उससे चलने वाले अलग अलग अप्लायंसेस जैसे टीवी, फ्रिज, फैन, या जो भी ट्यूबलाइट, जो भी इलेक्ट्रिक से चलता है, ये सब स्पेसिफिक जो है अप्लायंसेस है। सो ये था
हमारा इसी तरीके से जो हमारी जर्नल इंटेलिजेंस होती है वो हमें हेल्प करती है सोचने में, प्रॉब्लम सॉल्व करने में, और या फिर किसी भी चीज़ के बारे में रीजनिंग करने में। लेकिन उस चीज़ को एडवांस वे में और उस चीज़ का हेल्प यूज़ करके हम अगर जैसे कि हम अपनी रीजनिंग का हेल्प जी फैक्टर का यूज़ करके हमने क्या किया, एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाया। तो वहाँ पर हमने, सबके पास जी फैक्टर है, सबके पास समझ है, लेकिन उसको किसी ने प्रोजेक्ट बनाने में हेल्प किया। दूसरी तरफ उसी बच्चे को उसी का यूज़ करके किसी ने स्पोर्ट्स में अलग अलग ट्रिक्स लगा के अपने गेम को और ज़्यादा बेहतर किया। सो इट इज़ स्पेसिफिक एबिलिटी, मतलब समझ जो है वो स्पेसिफिक जर्नल फैक्टर है, और उस समझ को अलग अलग तरीके से जो सब यूज़ कर रहे हैं, दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर। सो ये कहना था स्पियर्समैन का कि दो ही फैक्टर होते हैं इंटेलिजेंस के, एक स्पेसिफिक जर्नल फैक्टर होता है जो सब में कॉमन होता है, और एक स्पेसिफिक होता है जो सब में अलग अलग तरीके से पाया जाता है। अब देखिए यही है हिंदी में कुछ नोट्स। अब एग्जाम्पल्स जैसे हो गया, सपोज अ स्टूडेंट इज़ गुड एट मैथ, साइंस एंड रीजनिंग पजल्स। ठीक है, ये देखिए ये सबको पढ़ाया जाता है, जैसे सपोज कीजिए मैथ, साइंस एंड रीजनिंग। ठीक है, ये सबको पढ़ाया जाता है, वो पजल्स जो है वो कर पाता है जी फैक्टर की वजह से, क्योंकि उसके अंदर समझ है। लेकिन दूसरा बच्चा जो है वो पेंटिंग में है, जो उसको कभी सिखाई नहीं गई है। ठीक है, सपोज करो पेंटिंग उसको सिखाई नहीं गई है, अब वो स्कूल में पढ़ के जाता है मैथ, साइंस, रीजनिंग, इसलिए उसने उस चीज़ को समझा जर्नल इंटेलिजेंस के थ्रू। लेकिन अगर वो पेंटिंग में अच्छा है जो उसको किसी ने नहीं सिखाई है, तो वहाँ पर उसके अंदर समझ है, जर्नल फैक्टर है, जिसकी वजह से वो चीज़ें सीख पा रहा है। लेकिन वहीं पर वो उन चीज़ों को भी कर पा रहा है जो उसको सिखाई नहीं गई है अपने इंटरेस्ट से, वो हो गया उसका एस फैक्टर कि वो पेंटिंग में अच्छा है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल है, सपोज करो कि कोई चेस खेल पा रहा है या चेस गेम को सीख गया खेलना। ठीक है, वो उसकी जर्नल इंटेलिजेंस है। अगर आप किसी को भी सिखाओगे तो मोस्टली जिसके अंदर एबिलिटी होती है सीखने की, जिसको इंटरेस्ट होता है, वो उसको सीख लेगा। लेकिन एक अच्छा प्लेयर जब बन जाता है जब वो उसका यूज़ डिफरेंट ट्रिक्स का यूज़ करके अपने मूव्स को और बेहतर बनाता है और एनहेंस करता है, और जिससे वो उस गेम में मास्टरी जो है वो पा लेता है। सपोज़ करो कि दो चेस खेलने वाले हैं और एक को बहुत अच्छा आता है और एक को उतना ही आता है जितना मतलब कि एक नॉर्मल तरीके का चेस होता है, और दूसरे को उससे अच्छा आता है। क्यों अच्छा आता है उससे? क्योंकि उसने अपनी स्पेसिफिक एबिलिटीज़ का यूज़ किया और अपने गेम्स को एनहेंस किया। सो इस वजह से उसका गेम जो है फर्स्ट वाले प्लेयर से अच्छा हो गया और वो जीत जाता है। ठीक है, अब देखिए ये तो थे कुछ इंटेलिजेंस जो थ्योरी थी स्पियर्समैन की। उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था कि जी फैक्टर होता है जनरल इंटेलिजेंस, सामान्य बुद्धि। उसके बाद एस फैक्टर होता है स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, विशेष बुद्धि। अब देखिए इस इंटेलिजेंस का क्रिटिज्म भी हुआ था, आलोचना भी की थी। ये तो हमें पता है कि जितने भी थ्योरीज दी जाती है उनकी क्रिटिज्म कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर की जाती है। अब किस तरह से उनकी आलोचना हुई वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए सम साइकोलॉजिस्ट ने का कहना था कि इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, आप उसको दो फैक्टर्स का से बना हुआ एक पार्ट नहीं बोल सकते हो कि उसके सिर्फ दो ही पार्ट है, एक जर्नल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। ठीक है, इस वो जो इंटेलिजेंस है वो अलग अलग ग्रुप में होती है। सिर्फ जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है वो ही एक पार्ट नहीं हो जाता है जनरल इंटेलिजेंस का। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो भी एक ग्रुप में होते हैं, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होते हैं कि इस ग्रुप में ये वाले करेंगे। ठीक है, अभी देखिए जिसके अंदर क्रिएटिविटी है वो अलग ग्रुप में आएगा, जिसके अंदर अच्छे मूव्स फिजिकल करने की है, जिसके अंदर पढ़ने गाना गाने की है वो, तो आप सभी को स्पेसिफिक एबिलिटी में नहीं डाल सकते हो। स्पेसिफिक एबिलिटीज़ के भी पार्ट होते हैं। ये आलोचना की थी, ये क्रिटिज्म किया था और दूसरे साइकोलॉजिस्ट ने कि जो हम काम करते हैं स्पेसिफिक एबिलिटी सिर्फ एक अकेला टर्म नहीं है, उसके अंदर भी सब पार्ट है। तो इस चीज़ को बाद में देखा गया, लेकिन पहले जो एक साइंटिफिक वर्क था कि इतना ही समझना कि इंटेलिजेंस के भी दो पार्ट होते हैं, जर्नल और स्पेसिफिक, वो स्पियर्समैन ने करके दिया था। और उनकी बात को फिर आगे ब्रॉडर वे में जो है वो एनहेंस किया और साइकोलॉजिस्ट ने, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाली थ्योरी में। अभी हम वन बाय वन सारी थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं। वन फैक्टर भी हो गई, टू मल्टी फैक्टर, ये हम टू फैक्टर थ्योरी कर रहे हैं स्पियर्समैन की।
इसमें अब देखिए उनका ये उनकी वो थी कि इस तरीक़े का उनका क्रिटिज़म था कि एक ही फैक्टर पर नहीं होती, ग्रुप में होती है, ठीक है। उन्होंने 2 फैक्टर को कैसे दे दिया, जनरल इंटेलिजेंस, जो मैंने आपको 2 पॉइंट बताए। ये था क्रिटिज़म। अब देखिए हम जो है वो थ्योरी डिस्कस करेंगे आगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने थ्योरी को पढ़ लिया कि स्पियर्समैन के अकॉर्डिंग क्या कहना चाहते हैं वो, कि हमारी इंटेलिजेंस 2 टाइप की होती है। उसके क्रिटिज़म भी हमने जो है, और उसको कैसे आगे अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने कैसे क्रिटिज़म किया उस चीज़ का, वो भी हमने जान लिया अभी तक। अभी आई थिंक आपको ये थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई है। तो थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि हमें और अच्छे से थ्योरी जो है वो समझ में आ जाए और जो और डाउट है वो क्लियर हो जाए। जैसे स्पियर्समैन है उनका जो बुद्धिमत्ता के, इंटेलिजेंस के, वो 2 कौन से मुख्य घटक बताते हैं, मेन कंपोनेंट कौन से बताते हैं? वर्बल, नॉन वर्बल, बी लॉजिकल इमोशनल, सी जर्नल स्पेसिफिक, एंड डी नेचुरल एंड एक्वायर्ड। अभी पढ़ा है हमने 2 बताते हैं इंटेलिजेंस के टाइप, दैट इज जर्नल फैक्टर, जी फैक्टर एंड स्पेसिफिक फैक्टर। इसका आंसर होगा सी। आगे बात करते हैं जी फैक्टर किसका प्रतिनिधित्व करता है। व्हाट डज द जी फैक्टर रिप्रेजेंट? जी फैक्टर मीन्स जर्नल इंटेलिजेंस, किसी विशेष कार्य की क्षमता नहीं। सेकंड है सामान्य बुद्धिमत्ता और सोचने की क्षमता। यस, ये हो सकता है कि मतलब सबके अंदर जी फैक्टर दिया है, ठीक है, सबके अंदर वो एबिलिटी होती है कि सामान्य बुद्धि सबके अंदर होती है, सोचने की क्षमता सबके अंदर होती है, तभी हम खा पाते हैं, तभी हम पी पाते हैं। अगर हमें सोचने की ही क्षमता नहीं, तो अगर हमारा माइंड बिल्कुल भी काम नहीं करेगा तो हम थोड़ी सी भी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट की बात करें, दैट इज एस फैक्टर से तात्पर्य क्या है? एस फैक्टर हमें बताता है कि एफ इज स्पीड ऑफ लर्निंग, स्पेसिफिक एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर टास्क, सोशल इंटेलिजेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एस फैक्टर जो है वो स्पेसिफिक एबिलिटी था, कि एक अलग तरह की एबिलिटी जो सब कर सकते हैं, उससे अलग कुछ करने की एबिलिटी जो सिर्फ कुछ लोग ही कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कॉमन फॉर ऑल, इट इज़ स्पेसिफिक, ठीक है। अब अगर आगे बात करें, स्पियर्समैन की थ्योरी को इलेक्ट्रिक थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है। ये हमें आगे हमने ये छूट गया था कि स्पियर्समैन की जो 2 फैक्टर थ्योरी है उसको इलेक्ट्रिक थ्योरी भी बोला जाता है। अभी देखो क्वेश्चन, कभी कभी पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पियर्समैन ने कौन सी थ्योरी दी है, एंड नीचे आपको 2 फैक्टर ना देके इलेक्ट्रिक थ्योरी दिया होगा, तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। इस 2 फैक्टर थ्योरी को इलेक्ट्रिक थ्योरी भी बोला जाता है। और पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि ऐसा क्यों बोला जाता है। फर्स्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक है, इट इज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। क्योंकि यह बिजली की गति से काम करता है, नो। क्योंकि इसमें मुख्य घटक जी फैक्टर और उपकरण एस फैक्टर का तुलनात्मक उदाहरण है। ये हमें सही लग रहा है, ठीक है। C1 है क्योंकि यह विद्युत प्रयोगशाला में विकसित हुआ है, नो। डी, क्योंकि यह केवल इलेक्ट्रॉनिक डाटा पर आधारित है, नो। आंसर नंबर बी विल बी करेक्ट, कि ये हमारा मुख्य घटक मतलब जी फैक्टर और एस फैक्टर पर, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एक कॉमन इलेक्ट्रिसिटी होती है और उससे डिफरेंट अप्लायंसेस हम कर सकते हैं, जी फैक्टर वर्क करता है, उस तरीके का वर्किंग इसकी भी है हमारी इंटेलिजेंस की, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक थ्योरी बोला जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज, निम्न में से कौन स्पियर्समैन की 2 फैक्टर थ्योरी की आलोचना है, ठीक है। इसमें से क्या क्या क्रिटिज्म है, अभी हमने रिसेंटली ही पढ़ा है। यह बहुत जटिल है, ठीक है, नो। यह बहुत भावनात्मक बुद्धि पर केंद्रित है, ये भी नहीं है। यह बुद्धिमत्ता को केवल 2 घटकों तक सीमित रखता है, यस, ये 2 घटकों तक सीमित रखता है, यही क्रिटिज्म था। यही हमने भी डिस्कस किया था कि इंटेलिजेंस को सिर्फ 2 पार्ट में बताया है, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, बट ऐसा नहीं है। जो इंटेलिजेंस है वो बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बना है। जनरल इंटेलिजेंस तो होता है, लेकिन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस सिर्फ एक टर्म स्पेसिफिक नहीं है, उसमें भी अलग अलग ग्रुप्स डिवाइडेड है, इसलिए इसको इस बात से क्रिटिसाइज किया गया। इसमें कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये नहीं होगा। इसका आंसर होगा सी। ये कुछ क्वेश्चन थे
एंड आई होप आपको थ्योरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी हमने 2 फैक्टर थ्योरी की है। अभी देखो ग्रुप की बात अभी हुई है ना इसमें कि ग्रुप में एस फैक्टर को डिवाइड किया गया है, तो आगे आने वाली जो थ्योरी है उसका नाम भी ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, जो किस साइंटिस्ट ने किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है और उन्होंने उसके बारे में क्या क्या उसके पार्ट्स है और किस तरीके से उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। सो I hope it is very clear to you this theory, and if you find this video helpful and interesting, don't forget to like, share and subscribe my channel. We will meet soon in another video. Till then, bye bye.